सूरज वो रोशन सितारा जिसके रोशनी के बगैर जमीन पर जिंदगी का तस्वुर भी मुमकिन नहीं। हर सुबह जब सूरज तुलू होती है हमें सिर्फ और सिर्फ रोशनी नजर आती है, लेकिन शायद हम ये नहीं सोचते कि ये सूरज आखिर आया कहां से। क्या ये हमेशा से मौजूद था या इसके पीछे भी अरबों साल पुरानी कहानी है। आज से तकरीबन 4.6 अरब साल पहले हमारी कहकशां मिल्की वे की एक खामोश कोने में गैस और धूल का एक बहुत ही बड़ा बादल मौजूद था। बाहर से देखे तो वो सिर्फ पीला हुआ बादल लगता था, मगर इसके अंदर एक खामोश ताकत काम कर रही थी, यानी ग्रेविटी। आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रेविटी इस बादल के जर्रात को खींचने लगी। जहां मादा ज्यादा होता वहां कचाव और भी बढ़ जाता। वक्त गुजरता गया, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों साल, और यही बादल आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ने लगा। जैसे जैसे बादल सुकड़ने लगा वो घूमने भी लगा, इसकी गर्दिश तेज होने लगी। बादल का ज्यादातर मादा इसके मरकज में जमा होने लगा, दर्जे हरारत बढ़ने लगा, और फिर एक लम्हा आया कि इस मरकज के अंदर एक जबरदस्त न्यूक्लियर रद्द अमल शुरू हो गया। और यही वो लम्हा था जब एक नया सितारा पैदा हुआ, और यही सितारा आज हम सूरज के नाम से जानते हैं। जब सूरज पैदा हुआ इसके गिर्द बाकी मांदा गैस और धूल एक चिपटी डिस्क की शक्ल में घूम रही थी, और यही वो जगह है जहां सियारों की कहानी शुरू होती है। इस डिस्क के अंदर छोटे छोटे जर्रात टकराने लगे। इब्तिदा में वो बहुत ही छोटे थे, यानी रेत के दानों जैसे। फिर वो एक दूसरे से जुड़ते गए और बढ़ते गए। कुछ टकराव ऐसी भी थे जिनमें ये जर्रात टूट जाते थे, मगर वक्त के साथ साथ कुछ टुकड़े जोड़ते गए और बड़े पत्थरों में बदल गए। लाखों साल बाद यही पत्थर बड़े बड़े अजसाम में बदलने लगे। फिर यही अजसाम मजीद मादा अपनी तरफ खींचने लगी और आहिस्ता आहिस्ता वो सियारों की शक्ल इख्तियार करने लगी। सूरज के करीब दर्जा हरारत बहुत ही ज्यादा था, इसलिए वहां पथरीले सियारे बनने लगे, जैसे अतारत, ज़हरा, जमीन। जबकि सूरज से दूर ठंडी इलाकों में गैस जमा होकर बहुत ही बड़े सियारे बन गए, जैसे ज़हल एंड मुश्तरी। और इसी तरह एक ही गैस की बादल से पूरा निज़ाम शमसी वजूद में आया। सूरज इस निज़ाम का मरकज बन गया और तमाम सियारे इसके गिर्द अपने अपने मदार में गर्दिश करने लगे। साइंसदानों के मुताबिक ये पूरा अमल करोड़ों साल में मुकम्मल हुआ। नासा और जदीद फल्कियाती मुशाहिदात भी यही कहती है कि सितारों के गिर्द ऐसे गैस और धूल यानी डस्ट आज भी बनती नजर आती है, जिनसे नए सियारे वजूद में आ रहे होते हैं। कुरान मजीद हमें कायनात की तख्लीक पर गौर करने की दावत देता है। अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मस्तवा इलस समाई वहिय दुखानुन, यानी फिर अल्लाह ताला आसमानों की तरफ मुतवज्जा हुआ जबकि वो धुएं जैसी हालत में था। और आज साइंस हमें ये बताती है कि सियारे और सितारे दरअसल में गैस और धूल के बादलों से बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस आयत में इब्तिदाई हालत को धुएं और गैस जैसे हालत कहा गया है। एक और जगह कुरान में बताया गया है अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व सख़्ख़र शम्स वल क़मर कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा, यानी अल्लाह ताला ही है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और सूरज और चांद को ताबे किया, और हर एक मुकर्ररा वक्त तक मदार में चल रहा है। आज हम जानते हैं कि वाकई सूरज और सियारे वाकई एक मुनज़्ज़म निज़ाम में चल रहे हैं। जरा एक लम्हे के लिए सोचे, एक गैस का बादल जो मुकम्मल खामोशी से खला में फैला हुआ था आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ने लगा, घूमने लगा, और इसके मरकज में सूरज पैदा हो गया। और फिर इस बादल के बाकी हिस्सों से सियारे बने। इन्हीं सियारों में से एक छोटा सा सियारा जमीन भी था। कायनात की ये पूरी कहानी एक सिलसिला
جہاں ہر مرحلہ اگلے مرحلے کی بنیاد ہوتی ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ جب زمین بنی تو وہ آج جیسے نہیں تھی، وہ ایک آگ کا گولا تھا جس پر مسلسل شہاب ثاقب ٹکرا رہے تھے۔ نہ پانی تھا، نہ زندگی، اور نہ ہی ہوا۔ تو پھر سوال یہی پیدا ہوتی ہے کہ اس بے جان سیارے پر زندگی کیسے شروع ہوئی؟ اور یہی وہ سوال ہے جس کی تلاش ہمارا اگلا سفر کرے گا۔ سو سبسکرائب۔